क्वेश्चन देखते हैं। 50 mm डायमीटर सॉलिड शाफ्ट, डायमीटर दिया है 50 mm, is welded to a flat plate all around by a fillet weld 40 mm leg size as shown in the figure। तो यहाँ पर एक प्लेट है और ये शाफ्ट है सॉलिड। If the allowable shear strength of the weld material, टाउ अलाउेबल दिया हुआ है 100 MPa, द मैक्सिमम अप्रोप्रिएट टॉर्क, मैक्सिमम कितना हम टॉर्क लगा सकते हैं, approximate torque in Newton mm that the welded joint can sustain under pure torsion। यहाँ पर एक प्योर टॉर्जन दिया है, उसमें मैक्सिमम कितना टॉर्क हम लगा सकते हैं वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमारा फेलिंग क्राइटेरिया जो होगा वो ये वाला जो फिलेट जॉइंट है वो होगा। तो शियर स्ट्रेस टाउ अलाउबल कितना होता है, टी डिवाइडेड बाय जे इंटू कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर पे ही रेडियस जो आर डिस्टेंस है यहाँ पर कैपिटल आर उतने पे ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर टॉर्क हमको फाइंड करना है अलाउबल, ये मेगा पास्कल में दिया हुआ है। टॉर्क हमको निकालना है, ये हो जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, इसको कैपिटल या स्मॉल दोनों ही बोल देते हैं। अब डायमीटर डिवाइड बाय 2 और इसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा जे, पाई डी क्यूब टी डिवाइडेड बाय 4 रहेगा, क्योंकि जो इनर्शिया रहेगा वो पाई डी क्यूब टी डिवाइडेड बाय 8 रहेगा। अब देखिए जो ये इनर्शिया या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी हम ले रहे हैं, तो वो जो है वो रिंग का है। यहाँ पर जितना भी फिलेट वेल्ड का ये रिंग है, ये जो आपको ब्लैक कलर में यहाँ पर दिख रहा है ये वाला पोर्शन उसका है। तो इसको हम इनर्शिया ये एक्सिस पे होगा और ये जो डॉट एक्सिस है उस पे हमारा जे वैल्यू रहेगा। अब देखिए इसमें ये जो फिलेट है उसका फिलेट वेल्ड ऐसा कुछ रहेगा। अगर आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ट्रायंगुलर रहेगा, ठीक है। अब इसमें लेग लेंथ हमको एच दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पर ये मिनिमम वाला लेना है जिसका वैल्यू है टी। और इन दोनों में अगर आप रिलेशन निकालते हैं तो टी आता है एच डिवाइडेड बाय √2। तो लेग लेंथ हम बोलते हैं इसको जो एजिस है, लेकिन हमारा फेलियर क्राइटेरिया ये वाला लेंथ पे होगा यहाँ पे टी पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूले में हम 100 MPa हमको दिया हुआ है, टी इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 अगर हम कट करते हैं तो पाई डी स्क्वायर, टी की जगह पर एच डिवाइड बाई √2 रख दिया और 4 भी 2 से कट गया यहाँ पर, तो ये 2 बचा और 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो इतना वैल्यू हमारा अभी आ रहा है। अब देखिए ये 100 MPa में है तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। टॉर्क हमको निकालना है 2√2 डिवाइडेड बाई पाई, डायमीटर हमको दिया हुआ है 50 mm, तो ये हो जाएगा 50² इंटू 10⁻⁻⁶, और एच हमको दिया हुआ है 40 mm, तो ये हो जाएगा 0.04। यहाँ से ये 10⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ कट जाएगा। अब 100 इंटू पाई इंटू 50² इंटू 0.04 डिवाइड बाई 2√2, तो ये आ गया हमारा टॉर्क। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से ये बच जाएगा 50, तो 50 का क्यूब होगा 125 इंटू 10⁻³ इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू टी। 4 इंटू 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 125 ये आ जाएगा 5000, पाई एक छूट गया है ऊपर ये वाला, पाई डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू टी। यहाँ पर 5500 है
यहाँ पर लेग साइज है वो 40 mm नहीं, 4 mm है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, 40 की जगह 4 लिखना है हमको। तो यहाँ पर ये 0.004 आ जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 0.004 आ जाएगा। यहाँ पर 40 की जगह पर 4 आएगा। और ये 500 की जगह पर, 5000 की जगह पर 500 आएगा। आंसर होगा ए। तो ऐसे आपको रूट टू को वैसे ही लेके चलना है क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A weld with a triangular cross section as shown below is produced on a steel workpiece by shielded metal arc welding operation using steel electrode. If a 24 volt power supply is used, तो voltage है 24 volt and welding speed भी दिया हुआ है 12 mm per second. What is the current needed? I का वैल्यू पूछा हुआ है और assume the efficiency. Efficiency है 80% एंड स्पेसिफिक एनर्जी टू मेल्ट द स्टील दिया हुआ है जूल पर mm क्यूब। अब यहाँ पर करंट पूछा हुआ है और एरिया देखिए, ये हमारा वेल्ड जॉइंट है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा? तो पहले तो ये साइड जो रहेगा वो 5 के बराबर होगा, यहाँ पर 5 mm दिया हुआ है और 45 एंगल है तो ये भी 5 होगा। यहाँ पर ये भी 5 होगा, ये भी 5। तो एक हमारा ऐसे रेक्टेंगल हो गया 10/5 का। तो इसका एरिया हो जाता है 50, लेकिन हमको इसका आधा ही कंसिडर करना है क्योंकि ये जो ट्राइंगल है उसी का एरिया इसके और इसके बराबर है। तो एरिया हो जाएगा हमारा 25 mm²। अब देखिए, इतना एरिया हमको v स्पीड से 12 mm/सेकंड से कवर करना है। तो पावर जो रहेगा हमारा वो वोल्टेज इंटू आई इतना रहता है वी आई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पूरा पावर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बस 80% ही अवेलेबल है वेल्डिंग करने के लिए। तो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इतना पावर हमको मिल रहा है यूज करने के लिए, ठीक है। वी आई इंटू इफिशियंसी। अब हमको कितना मेल्ट करवाना है मटेरियल को? तो मेल्ट कराने के लिए आप देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, जूल पर mm³ दिया हुआ है। और पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड या फिर वॉट। तो यहाँ पर जूल पर सेकंड आपको यूनिट करना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी आ गया। आप एरिया ले लीजिए मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ पर वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया इंटू वेलोसिटी मिलके एक वॉल्यूम बन जाएगा और वही वॉल्यूम का आपको जूल पर mm³ से एनर्जी सप्लाई करना है। और वेलोसिटी है इसलिए सेकंड का भी यूनिट आ जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए ये तीनों कट जाएंगे तो जूल पर सेकंड आपका बन जाएगा। तो अब ये तीनों वैल्यूज क्या क्या है, यहाँ पर ये एस है, ये एरिया है और ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पर वोल्टेज आपको दिया हुआ है 24, करंट आपको फाइंड करना है, इफिशियंसी दिया हुआ है 0.8, एस का वैल्यू दिया हुआ 8, एरिया आपने निकाल लिया 25 और वेलोसिटी आपने दिया हुआ है 12। तो यहाँ पर अगर आप आई का वैल्यू निकालते हैं, 8 × 25 टू 12 डिवाइड बाई 24 इंटू 0.8, ये आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा 0.1, 250 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 125 एम्पियर्स। आपका आंसर होगा सी। यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइडर मूविंग आउटवर्ड टूवर्ड्स द रोड ओ आर। यहाँ पर ये एक ए पे स्लाइडर दिया हुआ है ये वाला, और इसका वेलोसिटी आउटवर्ड मूवमेंट में 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये आपका वी हो गया और इसका एक्सेलरेशन है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी दिया हुआ है। तो ये सारा वैल्यूज यहाँ पर लिखा हुआ है, द रोड एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सभी कुछ डायग्राम में दिया हुआ है 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है ऑफ एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, मतलब पूरे सब एक्सेलरेशन मिला के एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर एट ए लोकेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। तो स्लाइडर का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर ये फिक्स्ड है और
ये हमारा स्लाइडर। तो देखिए सबसे पहला एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में ए दे दिया है, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से ये जो ओ पॉइंट है उसी को मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर एक रेडियन, ये डायरेक्शन में हमको दिया हुआ है अल्फा, अल्फा का डायरेक्शन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन आ जाएगा आर अल्फा। और एक लगेगा कोरियोलिसिस, कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन। अब कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन जो रहता है वहां पे हमको वेलोसिटी को ओमेगा के डायरेक्शन में 90 डिग्री से घुमाना है। ओमेगा का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो अगर आप 90 डिग्री वेलोसिटी को घुमाओगे तो ये डायरेक्शन बनेगा। तो ये जो डायरेक्शन आपका आया उसके डायरेक्शन में 2 ओमेगा वी करके एक एक्सेलरेशन लगेगा, तो मतलब ये डायरेक्शन में 2 ओमेगा वी। तो आपके चारों एक्सेलरेशन आ गए। 2 ओमेगा वी को अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, 2 इंटू ओमेगा है 7 इंटू वेलोसिटी है 3, स्लाइडर का वेलोसिटी। यहाँ पर एक्सेलरेशन है 9 दिया हुआ है, r ओमेगा स्क्वायर आर ये है कितना वो जो ये रॉड है आर, उसको एंगुलर वेलोसिटी कितने डिस्टेंस पे स्लाइडर है वो हमको निकालना है, जो भी पॉइंट से वो रोटेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर r ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, और ये डायरेक्शन में आर अल्फा, आर अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 12। तो इसके वैल्यूज आ जाएंगे 49, 42, ये एक्सेलरेशन है वो 9 है, और यहाँ पर ये 12। तो नेट क्या आएगा, नेट ये डायरेक्शन में 40 आएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में 30 आएगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो वेक्टर बनेगा वो 50 मैग्नीट्यूड का बनेगा पाइथागोरस से। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। इसमें दिया हुआ है a satellite of mass 100 kg is attached centrally to a rocket stage of mass 900 kg using a separation system. A spacecraft, a space in space, the satellite is to be separated and ejected using 10 number of identical springs, thrusters having same stroke of 30 mm। मतलब यहाँ पर 10 स्प्रिंग दिए हुए टोटल, और सबका जो स्ट्रोक लेंथ है वो 80 mm कंप्रेस्ड है पहले से। और बोला गया है कि एक मास है 900 kg का, उसमें सेंट्रली कहीं पर एक सैटेलाइट लगा हुआ है 100 kg का, ठीक है। इसको अगर साइड व्यू से मान लीजिए देखते हैं तो यहाँ पर ये सैटेलाइट लगा हुआ है, तो ये 900 kg का है और ये 100 kg। अब इनके बीच में एक सेपरेशन सिस्टम लगा हुआ है जहां पर टोटल ऐसे 10 नंबर के स्प्रिंग लगे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग से 10, और सभी ये 30 mm से कंप्रेस। अब एज्यूम स्प्रिंग्स आर फुल्ली ट्रांसफरिंग द एनर्जी एंड एंगुलर बॉडी रेट ऑफ द बॉडीज आर नेग्लिजिबल, मतलब एंगुलर कुछ भी नहीं आ रहा है, सेपरेशन हो रहा है तो 100 kg ये डायरेक्शन में जा रहा है, 900 kg ये डायरेक्शन। What is the stiffness of the spring required to get the satellite axial relative velocity 1 मीटर पर सेकेंड? तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड रहेगा, और वो भी एक्सियल ही रहेगा, मतलब जो डायरेक्शन बना है वो सही है। इसका अगर मानते एक्सिस ये वाला है बीच में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक 900 बॉडी है, एक 100 kg का, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको 2। तो m1 हो जाएगा 900 kg, m2 100 kg। अब देखिए वेलोसिटी अगर v1 लेते हैं हम इसका, तो इसका हो जाएगा 1 - v1, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी 1 होना चाहिए दोनों का मिलके। तो दोनों का सम करेंगे तो वेलोसिटी 1 आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर m1 v1 इक्वल टू m2 v2। टोटल जितना मोमेंटम आगे की तरफ जाएगा उतना ही पीछे की तरफ आए। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। m1 है 900 v1, m2 है 100 1 माइनस v1। तो v2 का वेलोसिटी जो है वो 1 माइनस v1 है। अब यहाँ से ये आ जाएगा 900 v1 इज इक्वल टू 100 माइनस 100 v1। तो v1 आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1000। तो आ जाएगा 1/10। और v2 आ जाएगा 1 माइनस 1/10। तो आ जाएगा 9/10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से वेलोसिटीज आ गया। अब देखिए जो 10 के 10 स्प्रिंग है, टोटल n नंबर ऑफ स्प्रिंग है 10। उसका जो स्प्रिंग का एनर्जी है हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, वो इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये 10 नंबर के स्प्रिंग है, हाफ तीनों में कैंसिल हो जाएगा, के हमको ढूंढना है। और ये सभी कंप्रेस्ड है 30 mm से। सो x का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो 0.03 इज इक्वल टू मास है, पहले का है 900 m1, v1 है 1/10 स्क्वायर प्लस m2 है 100 और v2 है 9/10 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए k इंटू 3 3 9 और 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻⁴ है, ये 10 है। देखिए 900 डिवाइडेड बाई 100 प्लस ये 10 और ये 100 कट जाएगा, 9 9 ज़ा 81। या फिर अगर हम 100 रखते हैं तो ये 0 0 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि 9 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इसको 0 0 0 0 कैंसिल ही कर देते तो ये टोटल आ जाएगा 90। और k इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 10 ज़ा 10 अपॉन 10⁻³ तो आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब इसको न्यूटन mm में करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन mm। A gear train comprises of four per gears। द ड्रिवन गियर है G1, एक G1 है, फिर 2 आइडलर गियर्स है एंड ड्राइविंग गियर्स है G4। द रेडियस चारों के दिए हुए G1 से G4 तक के ये R/2 R/3 R/2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ G1 टू G4? तो ω1/ω4 हमको निकालना है। एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले R रेडियस का दिया हुआ है हमको 1 G1, उसके बाद R/2 का दिया हुआ है G2, फिर R/3 का दिया हुआ है G3 और फिर 2R का दिया हुआ है 4। अब यहाँ पर देखिए आइडियल आइडियल गियर जो दिए हुए हैं 2 एंड 3, उन दोनों का काम बस है ना रोटेशन के डायरेक्शन को बदलना है। जैसे मान लीजिए ये अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो 2 से ये ऑपोजिट हो जाएगा, फिर 3 का सेम डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्ट होते तो ऑपोजिट होता। अब बीच में 2 आ गया तो 1 और 3 का डायरेक्शन सेम हो गया। अब 3 इस डायरेक्शन में है तो 4 ये डायरेक्शन हो गया। मतलब 1 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, 4 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब बी और डी आंसर नहीं हो सकते। 1 एंड 4 का पूछा हुआ है ना। अब रेशियो निकालना है। अब रेशियो के लिए आइडल गियर जो रहते हैं ना, वो बस डायरेक्शन चेंज करने का ही काम करते हैं।
उसका मतलब 1 और 4 को हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है 1 एंड 4 को। सॉरी, डायरेक्शन जो ऑपोजिट है वो फर्स्ट सिनेरियो में भी सेम है, सेकंड में भी सेम है। मतलब 2 और 3 को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर ये 1 एंड 4 का हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगा वो R1 ओमेगा 1 R2 ओमेगा 2 रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी दोनों का, ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट, वहां पर वेलोसिटी एट ओ सेम रहेगा। तो R1 दिया हुआ है R, ओमेगा 1 फाइंड करना है। ये R2 की जगह मैं R4 लिखूंगा क्योंकि हमारा फोर्थ गियर है। इसका रेडियस है 2R और ओमेगा 4। अब R से R कट जाएगा तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 4 जो आएगा वो आएगा 2। तो इसका आंसर होगा सी। सो आगे के वीडियोस में और भी क्वेश्चंस देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।